हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर से मैं आप लोगों के लिए घर से रिलेटेड और किचन से रिलेटेड कुछ न्यू न्यू टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर आपको इन सारे टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो सबसे पहला मेरा टिप्स है बोटल्स को लेकर। अक्सर जब हम बोतल यूज करते हैं ना घर में, तो देखते होंगे जब बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं ना बोतल, इस तरह के प्लास्टिक का या फिर स्टील का भी, जिसमें ऊपर से प्लास्टिक का भी कवर लगा रहता है किसी किसी में। तो आप देखते होंगे ना कि इस तरीके से जो लॉक करने का रहता है ना, ये देखिए ऊपर से खोलने का यहाँ पे दिया हुआ रहता है, एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दिया रहता है जिसको कि हम प्रेस करके ऊपर की तरफ खोलते हैं और फिर उससे बच्चे पानी पीते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से खोलते हैं और फिर पानी पीते हैं और फिर उसको ढक्कन को लगाते हैं। तो बार बार उसको खोलने की वजह से कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से जो है इसका एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है ना खोलने वाला, वो टूट जाता है। और टूटने की वजह से आप देख सकते हो कि पूरा एकदम से मतलब खुरदड़ा हो जाता है। और जब इसको खोलिएगा तो मतलब पूरा ढक्कन भी खोलने का कोशिश कीजिएगा ना, तो हाथों में मतलब कि चुभने लगता है ये। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ होता है ना, तो आपको बस छोटा सा टिप्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आप बोतल को फिर यूज नहीं कर सकते हो, आप उसे यूज कर सकते हो क्योंकि वो साइड का पार्ट टूटा है, ना कि ढक्कन टूटा है, तो उसे आप यूज कर ही सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अदरवाइज अगर आपको नया खरीदना है तो खरीद सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको उसी को यूज करना है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से कहीं टूट जाता हो, नुकीला पार्ट हो जाता है ना, तो उसको आप क्या कीजिए, कोई भी मतलब आपके घर में जो एक्स्ट्रा चाकू होता है ना, ये मेरे घर में ये एक्स्ट्रा चाकू है, जहाँ पे कभी हमें चाकू को गर्म करने की जरूरत पड़ती है, किसी चीज को काटना होता है या फिर जलाना होता है ना, तो मैं इस चाकू को यूज करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको गैस से ना गर्म कर लेना है इसको। अभी मैं गर्म कर ली, लगभग 2 मिनट के लिए इसे मैं रख दी थी और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ था ना ढक्कन के साइड, उसे हम इस तरीके से हल्के हाथों से ना प्रेस करेंगे गर्म चाकू को। तो ये जो है ना पूरा मतलब कि चिकना हो जाएगा, मतलब कि पूरा से प्लेन हो। इस तरीके से जब ये प्लेन हो जाएगा ना, फिर जब आप इसके ढक्कन को खोलिएगा तो फिर आपके हाथों में बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। ये देखिए, या फिर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके भी हटा सकते हो। ये देखिए मैं इसको हटा देती हूँ, और तुरंत से अगर ढक्कन पे गिरे तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि गर्म प्लास्टिक जो है वो दूसरे प्लास्टिक में चिपक जाता है। और फिर से हम एक्स्ट्रा पार्ट जो था उसको मैं कट कर दी, उसके बाद फिर से इसको इस तरीके से प्रेस करके इसको भी चिकना कर दी। अब जो है इसको हम खोलेंगे ना तो बिल्कुल भी हाथों में चुभेगा नहीं। अगर आपके बच्चे यूज करते हो तो फिर इसे आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही ये कमाल का ट्रिक है। तो आपको इसमें बोतल फेंकने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा केक को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में ना बर्थडे तो होता ही रहता है, किसी न किसी बच्चे का, या फिर आपका, या फिर आपके हस्बैंड का, या भाई बहन किसी का भी। तो जो केक में जो डेकोरेट किया रहता है ना, जैसे कि बटरफ्लाई, फ्लावर से, किसी भी चीज से, तो उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप उसे यूज कर सकते हो डेकोरेट करने में या फिर क्राफ्टिंग में अपने बच्चे को कर सकते हो। तो कैसे इसे यूज करना है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके बच्चे हो छोटे छोटे तो उनको तो क्राफ्टिंग का जरूरत पड़ता ही है, तो उनको आप ये दे सकते हो करने के लिए, क्राफ्टिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए, जो भी 5 बटरफ्लाई था और उसको मैं मतलब अच्छे से साफ कर ली, जो भी केक लगा था ना उसको मैं साफ कर ली। इसके अलावा आपको क्या करना है, लेना है डबल साइड टेप, एक सीजर ले लीजिए, और जो भी बटरफ्लाई ना उसको इस तरीके से पहले हम पलट देंगे। ये देखिए, पहले तो मैं इसको जो साफ की थी ना हल्का हल्का गीला हो गया था, तो फिर मैं इसको ना सुखा दी थी धूप में, तो ये बहुत ही अच्छे से सूख गया। और उसके बाद देखिए, इसको हम दोनों साइड मतलब कि उल्टा पलट देंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, डबल साइड टेप लेना है और थोड़ा थोड़ा पार्ट डबल साइड टेप का कट करना है और इस पे जो है आपको चिपकाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको चिपका देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पे डबल साइड टेप करके करना क्या है। कुछ लोग तो जान ही गए होंगे कि क्या करना है, और कुछ लोग नहीं भी समझ सकते हैं। तो जो नहीं जान रहे हैं, जिनको नहीं आइडिया है, जो बटरफ्लाई को फेंक देते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। आप इसे यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को क्राफ्ट करवाने में भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए भी इस बटरफ्लाई को यूज कर सकते हो। तो कैसे आपको करना है, कहाँ पे करना है, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो जब तक मैं ये टेप लगा रही हूँ, तब तक अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए टेप जो है वो मतलब कि सब पे मैं चिपका दी हूँ, और ऊपर का जो इसका स्टिकर उसको मैं निकाल देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इसको हम हटा देंगे। अब इसको आपको कहाँ पे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो घर में जो है हम कहीं पे टीवी रखते हैं, मतलब कि एक साइड टीवी रखते हैं, या फिर कहीं पे भी आप फ्रेम रखते हो, फोटो फ्रेम, वहां पे आप इसको ना इस तरीके से चिपका सकते हो वॉल पे। ये देखिए, इस तरीके से आपको दीवार पे ना चिपका देना है, और थोड़ा सा तितली को ना टेढ़ा करना है, मतलब कि ऊपर की साइड ऐसे उठाना है आपको, ताकि तितली ना दिखने में 3D टाइप लगे, उड़ता हुआ तितली लगे, ऐसा आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक लाइन से ना पहले बड़े वाला को मैं चिपका दी, फिर उससे थोड़ा सा छोटा उसको मैं चिपका रही हूँ। थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आपको चिपकाना है। ऐसे ये मार्केट में मिलता है बटरफ्लाई, जो कि काफी पैसे लग जाते हैं उसको खरीदने में, लेकिन अगर आप केक लाते हो तो वो तो आपका ऐसे भी पैसा उसमें लगता ही है। तो आप इसे फेंकिएगा क्यों, इसको आप यूज कर सकते हो। बहुत ही कमाल का ये हैक है। जब भी आपके घर में केक आए और उसमें अगर मतलब इस टाइप का कुछ फ्लावर वगैरह या फिर बटरफ्लाई या फिर कार्टून वगैरह कुछ भी रहते हो ना, तो उसे बिल्कुल भी फेंकिएगा मत। आप उसका क्राफ्टिंग कर सकते हो अपने बच्चों के साथ,
अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। अभी आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। ये मैं लक्ष्मी माँ का फोटो है ना, वहां पे मैं इसे चिपका दी हूँ और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक है मेरा बलून को लेकर। अक्सर हम सभी के घरों में बलून भी आता ही रहता है, और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, क्यूट क्यूट से, उनके घरों में तो अक्सर बैलून रहते ही है बलून। क्योंकि उनके बच्चे जो है अक्सर किसी को भी बलून देखते हैं ना लिए हुए, तो वो बोलते हैं मम्मी मुझे भी चाहिए, मम्मा मुझे भी चाहिए, दिला दो दिला दो। तो मैं तो अक्सर मतलब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं ज्यादातर रखती थी बलून। अभी भी कभी कभी जिद करने लगता है मेरा बेटा कि मुझे बलून चाहिए, तो मैं वैसे अभी रखती नहीं हूँ ज्यादा, लेकिन कभी कभी बर्थडे में आता है तो थोड़ा बहुत बच जाता है तो यूज होता ही है। लेकिन अगर जिनके घरों में छोटे बच्चे होते हैं और वो बलून रखते ही हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा टाइम तक रखते होंगे ना तो देखते होंगे कि बलून एक दूसरे में चिपकने लगता है, क्योंकि ये रबड़ का होता है और ये एक दूसरे में चिपकता ही है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपका बलून सालों साल तक चलेगा, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो बस आपको छोटा सा ट्रिक यूज करना है। तो यहाँ पे लेना है आपको कोई सा भी पाउडर जो आप यूज करते हो अपने घर में। तो यहाँ पे देखिए जितना भी बलून है, बलून के ऊपर इस तरीके से आपको डाल देना है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि इतना सारा बलून, आप अभी तो बोलेगी यूज ही नहीं करते, अभी इतना सारा बलून। तो ये जो बर्थडे में आया था, मेरी बेटी के बर्थडे में इतना सारा बलून, तो मैं सोची क्यों ना मैं इस पे एक हैक भी बता दूं आप लोगों को, तो वो भी हो जाएगा और बलून का भी काम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं सोची कि आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप बलून यूज करते हो तो ये वाला हैक जरूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी ब्लाउज अगर आप पहनते होंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई ब्लाउज जो होता है ना वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, क्योंकि हमेशा कभी हम दुबले होते हैं तो कभी मोटे हो जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन सभी के साथ होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ अगर होता है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आप ब्लाउज को बिल्कुल भी सीने का जरूरत नहीं है, फटाक से आप इसको टाइट कर पाइएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिन से हम इसको टाइट कर लेंगे। नॉर्मल क्या करते हैं ना सभी लोग, नॉर्मली इस तरीके से पिन लेते हैं और फिर अंदर से इस तरीके से देखिए लगा देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से लगाते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और चुभता भी है, और ऊपर से देखिए कितना गंदा, मतलब कि सिकुड़ा हुआ टाइप से दिख रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि आपका ब्लाउज सुंदर भी लगेगा, मतलब कि आप फिटिंग भी कर पाइएगा और दिखने में भी सही लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा उलझा हुआ नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपको कितना टाइट करना है। उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे काज बनाया रहता है ना हुक लगाने के लिए, उससे थोड़ा सा आगे लगाकर या फिर जितना पे आपको लगाना है उतना पे जाकर इस तरीके से आपको पिन को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पिन को हम बाहर रखेंगे और फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आप यूज कर सकते हो। ये देखिए जो भी नीचे में साइड में हुक जो रहता है ना, उसको आप इस तरीके से पिन में फंसा सकते हो। ये देखिए अब ये बिल्कुल भी जो है ये घिंचा हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम से फिक्स दिख रहा है और बढ़िया भी दिख रहा है, बिल्कुल भी इधर उधर होगा भी नहीं और ये खुलने का भी डर नहीं है। नहीं तो अक्सर जब पिन लगाते हैं ना तो वो खुलने का ज्यादा चांस रहता है। उम्मीद करती हूँ ये हैक आपके लिए यूजफुल रहा हो। अब चलते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक है मेरा ब्लैंकेट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंडी आ चुकी है और हर किसी के घरों में रजाई ब्लैंकेट्स तो निकला ही है, लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे ही अगर हम बेड पे रख देते हैं ना, कोई कोई हमारा जो रूम रहता है ना, गेस्ट रूम रहता है, तो वहां पे हम ब्लैंकेट ऐसे ही रख देते हैं या फिर घर में ही रख देते हैं और फिर कहीं बाहर चले जाते हैं, तो फिर ऐसे ही पड़ा पड़ा जो है ब्लैंकेट वो गंदा होते रहता है। ऐसे ही डबल फोल्ड कर देते हैं, मोड़ के अच्छे से रख देते हैं, फिर भी ये ऊपर से जो है वो गंदा हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने ब्लैंकेट को इस तरीके से मोड़ के रखिएगा तो दिखने में भी सुंदर लगेगा, और फिर जो है आपको, मतलब कि आपका ब्लैंकेट जो है वो बार बार गंदा भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको छोटा सा हैक यूज करना है। यहाँ पर आपको लेना है कोई सा भी दुपट्टा ले लेना है, फ्लावर वाला हो या फिर प्लेन दुपट्टा हो या फिर कोई भी हो। यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का, मतलब कि थोड़ा सा चमकीला सा दुपट्टा है, तो मैं इसे यूज नहीं करती हूँ, ऐसे ही रखा था, तो मैं सोची कि इसे आज मैं इसको यूज करती हूँ। तो कैसे इसको यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ब्लैंकेट को अच्छे से फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर आप नहीं यूज कर रहे हो ब्लैंकेट को ना, तो आप अच्छे से फोल्ड करके इसको रख सकते हो, या फिर अगर आप बेड पे भी अगर रख रहे हो ना तो अच्छे से आप इसको रखिएगा। चाहे वो पतला ब्लैंकेट हो या फिर मोटा कोई भी ब्लैंकेट हो, उसमें आप ये वाला हैक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लैंकेट है ना बहुत मतलब पतला है, क्योंकि मुंबई में अभी उतना ज्यादा ठंडा नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा मोटा ब्लैंकेट हम लोग नहीं ओढ़ रहे, थोड़ा सा पतला ही निकाली हूँ, मोटा वाला भी निकाली नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो ब्लैंकेट है इसको आपको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैं इसको अच्छे से फोल्ड कर ली हूँ। फिर इसको हम हर तरफ से अच्छे से गुलाई में मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे। उसके बाद फिर हम दुपट्टा जो है या फिर स्टोल जो भी हो, आप इसको नीचे की तरफ इस तरीके से अच्छे से फैलाकर बिछा लीजिए, और उसके बाद फिर जो हमने ब्लैंकेट को मोड़ के रखा है उसको हम इसके ऊपर बीचों बीच रखेंगे और फिर इस तरीके से घुमाते हुए इसको एंड तक ले जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है क्योंकि मतलब कि सही से हो पा नहीं रहा था। आप चाहो तो आप सही से कर सकते हो। दुपट्टा थोड़ा सा ये छोटा भी है, अगर बड़ा भी दुपट्टा हो तो और भी बढ़िया से मतलब कि ये लगेगा दिखने में। तो उसके बाद आपको लेना है दो रबर बैंड ले लीजिए, कोई भी रबर हो आप ले लीजिए। उसके बाद फिर आप दोनों साइड से देखिए जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ है ना कपड़ा दुपट्टा, उसमें हम इस तरीके से इसको रबर को 2 बार लगा देंगे।
ये देखिए, इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो ये कि जो आपका ब्लैंकेट रखा रहता है ना, वो गंदा बिल्कुल भी होगा नहीं। अगर गेस्ट रूम में रखे रहते हैं, सोचते हैं कि गेस्ट आएंगे तो ओढ़ेंगे, लेकिन तब तक ऐसे ही रखा रहता है। तो आप उसको अगर इस तरीके से मोड़ के रखिएगा तो ये दिखने में भी, देखिए चॉकलेट शेप का बन गया है, ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और आपका ब्लैंकेट भी जो है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और जब भी आपके घर में गेस्ट आए तो फिर आप इसको खोलकर उनको दे सकते हो ओढ़ने के लिए। तो ये हैक आपके लिए बहुत ही कमाल का है। जब भी आप ब्लैंकेट को रखिए तो इस तरीके से जरूर रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले टिप्स की तरफ। अगला टिप्स है मेरा प्याज को लेकर। प्याज अक्सर हम किचन में यूज करते हैं सब्जी बनाने में, पकौड़ी बनाने में या फिर सैलेड बनाने में, क्योंकि ज्यादातर लोग कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज तो भूल ही जाते हैं, जब भी मार्केट से प्याज लेते हैं ना तो वो सड़ा हुआ देखते हैं, बट एक चीज नहीं देखते हैं, वो है ये जो कि प्याज में पूरा फंगस लगा हुआ रहता है, ब्लैक ब्लैक। ये देखते नहीं है, बस देखते हैं कि प्याज सड़ा हुआ तो नहीं है, बस उसको साइड कर देते हैं और फिर कोई भी प्याज को ले लेते हैं। तो आपको एक चीज और देखना है, मार्केट में जब आप प्याज लेते हो तो ये फंगस वाला प्याज बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही जहरीला हो सकता है, क्योंकि ये प्याज बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। तो जब भी आप मार्केट से प्याज लीजिए ना तो इस तरह का लीजिएगा, बिल्कुल चारों साइड से रेड होना चाहिए। तो ये प्याज आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। ये फंगस वाला प्याज जो है बिल्कुल भी आज के बाद अपने घर में मत लाइएगा। इसको धोने के बाद भी ये जहरीला ही रहता है, इसलिए ये प्याज मत यूज कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले हैक की तरफ। अगला हैक आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अक्सर जब हम चूड़ियां पहनते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चूड़ियां थोड़ा सा ज्यादा टाइट रहता है, जो कि कभी जल्दीबाजी में तो कैसे भी लोशन वगैरह तेल वगैरह लगा कर तो पहन ही लेते हैं। ऐसे तो मैं चूड़ियों को पहनने का और चूड़ियों को हाथों से निकालने का बहुत सारे हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसी से रिलेटेड एक और हैक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि चूड़ियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप चूड़ी पहन लेते होंगे ना तो कभी कभी सोचते होंगे निकल नहीं रहा है, तो इसको कैसे निकाले। तो इसको निकालने के लिए आपको छोटा सा ट्रिक बस यूज करना है, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, आपको लेना है एक पॉलिथीन, कोई भी पॉलिथीन ले लीजिए। उसके बाद फिर इसको हाथों में इस तरीके से पहन लेना है आपको। अब आप लोग सोच रहे होंगे पॉलिथीन क्यों पहनना है, बस रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत ही आसान सा ट्रिक मैं बताने वाली हूँ आपको, जो कि आपको बहुत ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, चूड़ी के अंदर हम ना इस तरीके से पॉलिथीन को डाल देंगे और पॉलिथीन को बाहर निकालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सरसों तेल लेना है या फिर जो भी आपको लेना है, रिफाइन या फिर नारियल तेल, जो भी आप ले सकते हो। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि सरसों तेल ही ले सकते हैं, तो कोई भी लेना है। बस हमें इसलिए लेना है ताकि ये पूरा सा चिपचिपा हो जाए और स्लिप करे, इसलिए हमको यहाँ पे लगाना है। तो ये जो तेल है इसको हम क्या करेंगे, चारों साइड पॉलिथीन पे इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका है चूड़ियों को निकालने का, बहुत ही आसान सा तरीका। आप देख के हैरान रह जाइएगा। और जब कभी भी आपको ऐसा प्रॉब्लम हो ना, चूड़ी नहीं निकल रहा है, तो आप ये वाला ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको लगा देना है और हाथों को जैसे कि मैं बताई इस तरीके से आपको थोड़ा सा मोड़ के रखना है। उसके बाद पॉलिथीन को इस तरीके से खींचना है। ये देखिए, मैजिक की तरह, मतलब ये मिनटों में जितना भी चूड़ी रहेगा ना आराम से निकल जाएगा। अगर कुछ ज्यादा ही छोटा हो तो आप 2-4 करके निकाल सकते हो। एक साथ में ऐसे निकालने की जबरदस्ती मत कीजिएगा, आप ऐसे भी 2-4 करके निकाल सकते हो। या फिर अगर कोई टाइट चूड़ी है जो आपको बहुत पसंद है और जा नहीं रहा है, तो उसको भी आप इस तरीके से आराम से पॉलिथीन में तेल लगाकर पहन लीजिए। उसके बाद फिर आप इस तरीके से लगा लीजिए। इससे आपको दो फायदा होगा, एक तो आप चूड़ी भी पहन लीजिएगा, दूसरा क्या होगा ना कि आपके हाथों में जो तेल लगता है तो वो भी नहीं लगेगा और ये पॉलिथीन में लगेगा। फिर पॉलिथीन को आप फेंक दीजिए, फिर आप दोबारा अगर चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का कुछ टिप्स एंड हैक्स। उम्मीद करती हूँ सारे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।